एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के सीसोर इंग्लिश जो बुक है उसका चैप्टर पढ़ेंगे द ब्लू बैग। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा चैप्टर इंग्लिश का जिसका नाम है ब्लू बैग। ब्लू बैग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि बैग जो किस कलर का है, ब्लू कलर का है। अब इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि इस बैग के बारे में क्या है, इस स्टोरी में हमें बता रखा। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस प्यारी सी स्टोरी को। तो स्टूडेंट, इसमें है मेनली जो कैरेक्टर है इसमें जिसपे ये स्टोरी बेस्ड है उसका नाम है एग्नीस। यानी कि एग्नीस जो गर्ल है वो 8 साल की है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल है वो। तो ये जो चैप्टर है ये इस पे बेस है, इस गर्ल पे बेस है। और ये एग्नीस की कजिन है, ठीक है, जिनका नाम है लॉरा। तो स्टूडेंट, ये तो हो गई एग्नीस जो 8 साल की है, और ये है लॉरा जो एग्नीस की कजिन है। और ये है मिसिस क्लेवरिंग जो एग्नीस की मॉम है। अब इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि ये जो तीनों कैरेक्टर हैं ये तो है मेन, बाकी और भी कैरेक्टर हैं, बट जो ये स्टोरी बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है स्टूडेंट? एग्नीस पे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेट्स कनेक्ट। What would you look like to gift and why? If I could give any gift to। अब आपको जो गिफ्ट है वो किसे देना पसंद है और क्यों देना चाहते हो? अगर मैं आपको गिफ्ट दूं तो क्यों दूं? माई मदर, अगर आप अपनी मम्मी को देना चाहते हो तो क्यों देना चाहते हो? क्योंकि वो आपके इतनी हेल्प करती हैं, आपको पढ़ाती भी हैं, आपको स्कूल के लिए तैयार करती हैं, उठाती हैं, बहुत अच्छी चीजें सिखाती हैं। फादर, फादर आपकी हर जो विश होती है उसको पूरे करती हैं, अपना काम छोड़ के भी आप पे क्या करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं आपके साथ। तो फादर को इसलिए देना चाहोगे। और ब्रदर सिस्टर तो दोस्त की तरह होते हैं, वो आपके क्या होते हैं लाइफ में, हमेशा आपका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इसलिए उनको देना चाहोगे। और बेस्ट फ्रेंड जो आपके स्कूल में, कॉलेज में जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे उनको आप इसलिए देना चाहते हो क्योंकि आपके वो क्या करते हैं, आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करते हैं, आपके सारी चीजों में, आपके however the work may be, your best friend always help you. So student, let us start the chapter. I want to give that pretty blue bag that I admired at the bazaar to my cousin Laura on New Year's Day, said Agnes, Clavering, an 8-year-old girl. तो यहाँ पे जो एग्नेस क्लेवरिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 8-ईयर-ओल्ड गर्ल है ये, ठीक है। तो ये क्या कह रही है कि मैं इस बार बहुत ही प्यारा ब्लू बैग जिसकी मैं बहुत ही तारीफ करती हूँ और जो मैंने बाजार में देखा है उसको इस बार क्या करूंगी, अपनी कजिन को दे दूंगी, जो कि मैंने आपको बताया एग्नीस की कजिन का नाम है लॉरा। और कब दूंगी? न्यू ईयर्स डे में। दैट विल बी वेरी गुड ऑफ यू Agnes to spend a part of your pocket money like this, replied her mother, Mrs. Clavering. अब मिसिस क्लेवरिंग कहती हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है एग्नीस, तुम कुछ अपनी जो पॉकेट मनी है, जैसे कि उसको अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलती है, आप लोगों को भी मिलती होगी, तो उसमें से जो आप उसका कुछ हिस्सा है तो आप ऐसे स्पेंड करना चाहती हो। तो मिसिस क्लेवरिंग ने एग्नीस को कहा, मिसिस क्लेवरिंग जो एग्नीस की मम्मी है उन्होंने एग्नीस को कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। लॉरा इज अ वेरी काइंड गर्ल एंड कैन नॉट हैव सो मेनी लग्जरीज एज यू। लॉरा क्या है, बहुत ही दयालु गर्ल है और उस पे इतनी सारी चीजें जो अच्छी चीजें होती है, एक्सपेंसिव होती हैं, वो नहीं है। लास्ट ईयर ऑन न्यू ईयर सी गेव मी दैट प्रेटी पर्स। और मेरे को पता है कि जो लास्ट ईयर न्यू ईयर जो सेलिब्रेट किया था उसने मुझे तब प्रेटी पर्स दिया था, लॉरा ने मुझे दिया था ये गिफ्ट। आई सेल बाय अ गोल्ड थिम्बल टू पुट इन इट। और मैंने उसमें, जो उसने मेरे को पर्स दिया था, मैंने उसमें क्या रखा है, एक थिम्बल रखा है। थिम्बल क्या होता है स्टूडेंट? जब किसी कपड़े वगैरह कुछ भी सिलते हो तो क्या हो जाता है, सुई चुभने से बचाने के लिए अपनी उंगली में कुछ प्लास्टिक का छल्ला वगैरह पहना जाता है, ठीक है। तो ये स्मॉल मेटल कैप पहनी जाती है ताकि जो सुई है वो चुभे ना। तो स्टूडेंट कैसे दिखती है वो, ऐसे आप जैसे इन्होंने अपने थंब पे पहना हुआ है और ये क्या कर रहे हैं, इस क्लोथ में स्विंग कर रहे हैं निडल से, तो इसलिए पहना जाता है ताकि जो सुई है वो हाथ में ना लग जाए, तो उसको बोलते हैं थिम्बल। तो एग्नीस कह रही है कि मैंने उस पर्स में थिम्बल रखा था एंड अ प्रेटी लिटिल पेयर ऑफ सीजर्स, और बहुत ही सुंदर कैंची, पेयर ऑफ सीजर्स कैंची रखी थी, विद अ गोल्ड सीट, जिनमें क्या था, गोल्ड कलर का सीट था। तो गोल्ड कलर का सीट यानी कि उसका कवर जो किस कलर का था स्टूडेंट, गोल्ड कलर का था। तो स्टूडेंट, ये ऐसे जैसे ये नाइफ है, इसको रखने के लिए तो ये सीट है ना, तो इसको कवर करने के लिए किया जाता है,
यूज। तो ऐसे ही एंड अ टॉर्टोइज सेल बॉक्स फॉर नीडल, और टॉर्टोइज सेल बॉक्स था उनके पास। जैसे क्या होता है नीडल रखने के लिए, ये है टॉर्टोइज सेल बॉक्स। तो स्टूडेंट इसको बोलेंगे टॉर्टोइज सेल बॉक्स। कंटिन्यूड एग्निस, एग्निस यहाँ पे बता रही कि मैंने उस पर्स में क्या क्या रखा है। This will make a very gorgeous present and I am sure that Laura will be much pleased with it। और ये तो मुझे पक्का पता है कि बहुत ही प्यारा जो ये प्रेजेंट मैं उसके लिए लूंगी लॉरा के लिए, मुझे पता है कि वो बहुत ही खुश होगी इस प्रेजेंट को देख के, यानी कि गिफ्ट को देखकर। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को भी जैसे अपने बर्थडे गिफ्ट वगैरह में क्या होता है, बर्थडे में गिफ्ट मिलते हैं जो आप बहुत खुश होते हो ना कि आपके दोस्तों ने आपको क्या क्या गिफ्ट दिए हैं और एक्साइटेड भी रहते हो। तो वैसे ही यहाँ पे जो एग्नीज है वो लॉरा को ये गिफ्ट देने के लिए एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि लॉरा भी देती है उसको, लास्ट न्यू ईयर में तो उसने दिया था, इस बार एग्नीज कह रही कि मैं लूंगी। न्यू ईयर्स डे इज ओनली 6 वीक्स अवे, रिप्लाइड मिसिस क्लेवरिंग। अब एग्नीज की मम्मी कह रही है, मिसिस क्लेवरिंग कह रही है कि न्यू ईयर्स डे तो अब 6 हफ्ते ही रह गए हैं बेटा उसके लिए। A few days later, Mrs. Clavering and Agnes went to dine with Mr. and Mrs. Parker। और कुछ दिनों बाद मिसिस क्लेवरिंग और एग्निस कहाँ गए? खाने के लिए गए, डिनर के लिए गए। कहाँ? मिस्टर एंड मिसिस पार्कर के साथ। एग्निस सॉ लॉरा's बास्केट, और एग्नी ने देखा लॉरा की बास्केट, टोकरी को। एंड फेल्ट वेरी ग्लैड, और बहुत ही खुश हुई। दैट शी न्यू दैट लॉरा वांटेड, और ये देख के खुश हुई कि उसको ये जानना था कि लॉरा को यही चाहिए था। बट वाइल दे वर प्लेइंग एग्निस आई लैंडेड ऑन लॉरा सेल्स, और जब वो खेलने लगे तो एग्निस की जो आंखें हैं वो कहाँ टिक गई? हम लॉरा के पास जो सेल्स थे उनमें। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड आ रहे हैं, जैसे लग्जरीज मैंने बता दिया, कुछ एक्सपेंसिव चीजें होती है ना जो हमें अच्छी लगती हैं उसको बोलेंगे लग्जरीज, जो लॉरा के पास नहीं थी। जैसे कि एग्निस के पास थी वैसे लॉरा के पास नहीं थी। सीट, जैसे कि मैंने आपको बताया एक कवर होता है नाइफ या स्वर्ड को रखने के लिए, तो यहाँ पे किसके लिए था? वो सीजर्स के लिए था, ताकि वो किसको कट ना कर दे। अगर उसका कवर नहीं लगा होगा तो हो सकता है वो हार्म करे। थिम्बल, यानी कि कुछ सीते हुए आप अपनी उंगलियों में जो पहनते हो धातु या प्लास्टिक का छल्ला, तो जैसे कि आपने पिक में भी देख लिया था। तो स्टूडेंट अभी तक हमने इस स्टोरी में पढ़ लिया कि लॉरा और उनकी मॉम जब मिस्टर और मिसिस पार्कर के यहाँ खाने गए थे तो एग्नीस ने वहां लॉरा की बास्केट देखी, और लॉरा ने उसके बाद एग्नीस ने लॉरा के सेल्स देखे, तो वो उनको ही देखती रह गई। कौन? एग्नीस। "Oh, what beautiful cells!" said Agnes. "Why did you not show them to me, Laura? I am so fond of cells." तो यहाँ पे एग्नीस कह रही है लॉरा को कि कितने प्यारे सेल्स है तुम्हारे पास, तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिखाए लॉरा? मैं तो बहुत शौकीन हूँ उनकी, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। "I did not want you to see them yet," replied Laura, "not till the box was full." ये मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहती थी एग्नीस तुम्हें, क्योंकि मैं पहले इस बॉक्स को फुल करना चाहती थी। ये जो बॉक्स है ना इसके पास, लॉरा के पास, जो एग्नीस की कजिन है लॉरा, उसके पास ये जो बॉक्स है, तो लॉरा कह रही है एग्नीस को कि मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहती थी तुम्हें क्योंकि ये बॉक्स अभी फुल नहीं है, जब ये फुल होता तो तब मैं चाहती थी कि तुम्हें दिखाऊं। एग्नीस वेरी मच वॉन्टेड टू हैव अ सिमिलर वन। अब एग्नीस को भी लग गया कि मुझे भी ऐसा ही चाहिए। It was one of her weaknesses to wish to have the same toy or the same trinket that she saw in the possession of other little girls। अब एग्नीस की एक प्रॉब्लम थी, उसकी ये वीकनेस थी, कमजोरी थी कि उसको वैसा ही खिलौना या वैसा ही कोई गहना चाहिए था जैसे कि वो दूसरी गर्ल्स में देखती थी। जैसे होती है ना, कई बच्चों की हैबिट होती है, वीकनेस होती है, तो वो क्या करते हैं जैसे किसी का खिलौना हो उनको भी वैसे ही चाहिए, तो वो लग जाते हैं कि मुझे भी वही चाहिए, आई वॉन्ट दिस वन, तो ऐसे करके। तो वैसे ही एग्नीस की भी वीकनेस थी। द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट हर प्लेइंग विद द सेम टॉय नेवर प्लीज्ड हर मोर देन 2 or 3 days। अब इसका जो रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम, ये था कि अगर वो किसी टॉय के साथ खेलेगी तो वो उसको 2 या 3 दिन से ज्यादा उसके साथ नहीं खेल पाती थी। दिस मेड हर सेल्फिश, इसने एग्नेस को क्या बना दिया था? स्वार्थी बना दिया था। हर मदर वॉज वैक्स विद हर व्हेन शी सॉ दिस, और उसकी मम्मी को गुस्सा भी आता था जब वो क्या देखती थी, उसकी ऐसी वीकनेस देखती थी। ऑन हर वे होम विद हर मदर एग्नीस सेड, आई शुड सो वेरी मच लाइक अ बॉक्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे वो जो अपनी मम्मी के साथ जा रही है ना, तो एग्नीस कह रही है मुझे वो जो सेल्स का बॉक्स था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई होप यू वुड नॉट से दिस टू लॉरा, रिप्लाइड मिसिस क्लेवरिंग। अब मिसिस क्लेवरिंग जो एग्नीस की मॉम है, उन्होंने कहा कि मैं ये आशा करती हूँ कि तुमने ऐसा लॉरा से तो नहीं कहा।
Mrs. Clavering, for you, no. That she always offer you whatever she has. और अगर तुम लॉरा को कभी भी कुछ कहती हो कि मुझे चाहिए तो उसने हमेशा तुम्हें वो चीज ला के दी होगी। तो इसलिए एग्नीस की मॉम कह रही है कि तुमने ऐसा लॉरा से तो नहीं कह दिया कि मुझे ऐसा बॉक्स चाहिए सेल्स का। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पैराग्राफ में आपके पास जो वर्ड आ रखे हैं उनकी मीनिंग, ट्रिंकेट का मतलब सस्ता गहना, जैसे कि वो जो एग्नीस थी उसकी वीकनेस थी कि जैसा किसी और गर्ल्स के पास हो मुझे भी वैसी चाहिए। कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट, परिणाम, नतीजा। वेक्स्ड उसकी मम्मी जैसे, एग्नीस की मम्मी कई बार गुस्से हो जाती थी उसकी ये वीकनेस देख के, किसकी, एग्नीस की। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। आई होप आपको यहाँ तक ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ओ मदर, सेड एग्नीस विद ईगरनेस, आई वांट सम लाइक देम टू। और उसके बाद एग्नीस ने बिल्कुल ईगर हो गई, उत्सुक होके क्या कहा, मम्मी मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए। अ फ्यू डेज लेटर एग्नीस वेंट टू द बाजार। अब कुछ दिन बाद एग्नीस कहाँ गई, बाजार गई। देयर शी सॉ सम सेल्स, वहां उसने सेल्स देख दिए, विच वर सो लाइक लॉरा, जो उसको वैसी दिखे जैसे कि लॉरा के पास थे। दैट शी बिगेन टू लॉन्ग फॉर देम, और उसने उनको क्या देखना शुरू कर दिया। कैन यू अफोर्ड इट, विस्पर्ड मिसिस क्लेवरिंग इन रिप्लाई। अब मिसिस क्लेवरिंग कह रही है एग्नीस को कि तुम यह अफोर्ड कर पाओगे, यानी कि इतने पैसे हैं तुम्हारे पास इसको लेने के लिए। आई थिंक आई कैन मदर, सेड एग्नीस। एग्नीस कह रही है अपनी मम्मी से कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अफोर्ड इतना कर सकती हूँ। इफ यू आर श्योर यू कैन, सेड मिसिस क्लेवरिंग। मिसिस क्लेवरिंग ने कहा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इनको ले सकती हो, अफोर्ड कर सकती हो, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास तो ठीक है। बट रिमेंबर द ब्लू बैग, पर ये भी याद रखो कि तुम्हें लॉरा को प्रेजेंट भी देना है, जो देना है तुम्हें ब्लू बैग। और ये याद रखो कि तुम्हारे पास इतने पैसे बच जाएंगे अब ब्लू बैग लेने को। अगर तुम इसको लेती हो तो उसके बाद तुम्हारे पास सेल्स लेने के बाद इतने पैसे बच जाएंगे कि तुम लॉरा के लिए प्रेजेंट ले पाओगी। तो स्टूडेंट इस आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो एग्नीज है यहाँ से लग रहा है कि धीरे धीरे क्या, और ये उसकी विश, उसकी इच्छाएं और क्या हो जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। But Agnes begged her mother, I think the thimble shall be of silver instead of gold, and I never use a gold one. And why should I give Laura one? She said. अब यहाँ पे एग्नीस का थोड़ा मूड स्विंग हो गया, यानी कि चेंज हो गया। वो अपनी मम्मी से कह रही है कि आई थिंक द थिम्बल सेल बी ऑफ सिल्वर इंस्टेड ऑफ गोल्ड। मुझे ऐसा लगता है जो थिम्बल है वो गोल्ड की जगह सिल्वर होना चाहिए। अब हम आपको पता है कि जो गोल्ड है वो क्या होएगा, महंगा आएगा, और सिल्वर थोड़ा सस्ता आता है। तो अब वो रिप्लेस कर दिया कुछ कुछ चीजों को। एंड आई नेवर यूज अ गोल्ड वन, गोल्ड तो मैंने भी यूज नहीं किया। एंड वाई शुड आई गिव लॉरा वन, तो मैं उसको क्यों दूं। मतलब अगर मैं थिम्बल किस कलर का लेती हूँ, क्या कौन से उसका लेती हूँ, सिल्वर का लेती हूँ गोल्ड की जगह, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी तो गोल्ड का यूज नहीं किया है। कौन, अगर मैंने खुद यूज नहीं किया तो मैं लॉरा को कैसे दे दूं। तो ये एग्नीस ने बोला। कई बार होता है ना, हम उन चीजों को अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो ये हमारा सेल्फिश नेचर होता है कि मैंने यूज नहीं की तो मैं किसी और को भी क्यों दूं। ऑल राइट बट टेक केयर दैट यू सेव मनी इनफ फॉर द न्यू ईयर्स प्रेजेंट। चलो सब कुछ ठीक है, मिसेस क्लेवरिन ने कहा एग्नीस को कि ये सब कुछ सही है, पर तुम मनी सेव कर रही हो क्या, तुम्हारे पास इतने मनी है कि तुम लॉरा के लिए न्यू ईयर्स प्रेजेंट ले पाओगी। ओह आई शैल हैव प्लेंटी मदर, रिप्लाइड एग्नीस। एग्नीस ने कहा मेरे पास बहुत ज्यादा है पैसे, प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। When she returned, it occurred to her that she needed a box to put them, and she desired a carpenter to make one for her. It was soon completed, and when it came home, it was paid for. जब वो वापस आई तो वो ये देखेगी कि उसको जो बॉक्स चाहिए था वो रखने के लिए, तो उसकी डिजायर क्या हो गई, उसने कारपेंटर को बुला दिया उसको बनाने के लिए, और वो जल्दी कंप्लीट हो गया। और व्हेन इट केम होम इट वाज पेड फॉर, और जब वो घर आई तो उसने उसको पैसे दे दिए। जस्ट देन अ विजिटर कॉल्ड, उस टाइम कोई विजिटर ने बुलाया, हु वाज accompanied बाय अ ब्यूटीफुल लिटिल वाइट डॉग, जो ब्यूटीफुल लिटिल वाइट डॉग के साथ जा रहे थे विजिटर। द लिटिल एनिमल वाज वेरी अम्यूजिंग, और जो लिटिल एनिमल है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था और प्लेफुल भी दिख रहा था। एग्नीस थॉट शी नेवर कुड बी टायर्ड ऑफ प्लेइंग विद सच अ डियर लिटिल डॉग, और एग्नीस ने सोचा कि वो कभी भी नहीं थकेगी अगर वो ऐसे प्यारे डॉग के साथ खेलेगी। शी वांटेड टू कीप द डॉग फॉर ए फ्यू डेज, उसने कुछ दिनों के लिए उस डॉग को अपने साथ रखा। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग द डॉग क्लो वॉज लेफ्ट विद हर, और कुछ दूसरे मॉर्निंग में, दूसरी सुबह को जो डॉग क्लो है वो छोड़ के चले गया उसको। बट द मोमेंट क्लो सॉ द हॉल डोर ओपन फॉर ए मिनट, और कैसे गया, उसने देखा कि हॉल का जो डोर है वो 1 मिनट के लिए खुला था। इट वॉज आउट ऑन द स्ट्रीट, और क्लो चले गया स्ट्रीट में, गली में। एग्नीस फेल्ट
द नेसेसिटी ऑफ ए डॉग कॉलर। तो एग्नीस को लगा कि मुझे तो कॉलर लाना चाहिए था डॉग का। कॉलर का मतलब जो पट्टा बांधते हैं। Agnes begged her mother and she told Agnes that she would get the little animal a collar. Agnes ने अपनी मम्मी को begged किया यानी कि बोला, जोर दिया इस बात पे। उसने अपनी शी टोल्ड एग्निस दैट शी वुड गेट द लिटिल एनिमल अ कॉलर। और उसकी मम्मी ने कहा एग्निस तुम्हें तो कॉलर लाना चाहिए था उस लिटिल एनिमल के लिए। बट शी ऑल्सो सजेस्टेड दैट द सूनर द ब्लू बैग वॉज बॉट द लेसर वुड बी एग्निस टेम्पटेशन टू स्पेंड द मनी सेट असाइड फॉर इट्स परचेज। और जब उसने सजेस्ट किया उसकी मम्मी ने कि जो ब्लू बैग है वो भी तो तुमने लेना है, तुम्हारे मनी धीरे धीरे कम नहीं हो रहे हैं, जैसे कि तुम इतने टेम्पटेशन का मतलब इतना आकर्षित हो रही हो इन चीजों के लिए, तो तुम्हारे तो मनी ऐसे खर्च हो गए हैं, तो जो तुम चीज लेना चाहती हो लॉरा के लिए वो ले पाओगी फिर। सून मिसिस मॉन्टेग अ फ्रेंड ऑफ मिसिस क्लेवरिंग। तो जो मिस्टर मिसिस मॉन्टेग है वो मिसिस क्लेवरिंग की फ्रेंड है, उसको बुलाया। द थ्री ऑफ देम टुक अ ड्राइव टू अ बर्ड फेंसियर्स। और वो तीनों कहाँ गए? बर्ड फेंसियर्स यानी कि जहाँ बर्ड को रखा जाता है, जहाँ जिनको बर्ड पसंद होती है वो लोग उनको देखने जाते हैं। जहाँ क्या था, बहुत ज्यादा कलेक्शन था वहाँ कैनरी बर्ड्स का। तो स्टूडेंट कैनरी बर्ड्स अलग अलग टाइप की होती है और बहुत अच्छी दिखती हैं। ये है कैनरीज बर्ड, ये स्पीसीज होती है इन बर्ड की, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, बहुत प्यारी दिखती हैं। वो तीनों वहां चले गए बर्ड को देखने। दे ऑल थॉट द बर्ड्स वर वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट दे संग डिलाइटफुली। और उन्होंने सब ने सोचा कि ये बर्ड बहुत ही प्यारी है और वो बहुत ही प्यारा गा रही है। बट इट वॉज रेदर एन अनफॉर्चुनेट आउटिंग फॉर एग्नीस। और ये अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट यानी कि जो लकी लकी ट्रिप नहीं थी एग्नीस के लिए। आउटिंग का मतलब सैर, यहीं कहीं कहीं घूमने जाना। और जब वो घर आई तो उसने देखा क्लो प्लीज्ड हर नो लॉन्गर, क्लो भी उसको पसंद नहीं आया। एंड शी टोल्ड हर मदर आई नो a canary bird will be much prettier pet than a rude, troublesome little dog. अब जो एग्नीस है उसकी जो इच्छाएं हैं वो क्या हो रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो क्लो को वो डॉग भी अब पसंद नहीं आया। क्लो ने कहा, एग्नीस को क्लो पसंद नहीं आया, जो क्लो जो उस डॉग का नाम था। तो उसके बाद जो एग्नीस है उसने कहा अब मुझे कैनरी बर्ड चाहिए, क्योंकि वो इस रूड डॉग और ट्रबलसम यानी कि जो इतना परेशान करता है, इस लिटिल डॉग से तो अच्छा ही होगा, होंगी वो कैनरी बर्ड। इफ आई कैन हैव अ कैनरी बर्ड सेड एग्नीस, एग्नीस ने कहा, एग्नीस ने कहा कि अगर मेरे पास वो कैनरी बर्ड होंगी तो मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा यही है। आई शेल बी क्वाइट सेटिस्फाइड, डू मदर लेट मी बाई वन। तो मैं अब क्या रहूंगी, सेटिस्फाई रहूंगी, कंटेंटमेंट रहूंगी, सेटिस्फाई रहूंगी, संतुष्ट रहूंगी। डू मदर लेट मी बाई वन, क्या तुम मुझे खरीदने दोगी ये भी? मदर डिड नॉट लुक प्लीज। अब उसकी मम्मी खुश नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी को भी लग रहा है कि जो इसकी विशेष है वो बढ़ती जा रही है, ये एक के बाद एक चीज ले रही है, और ये फिर प्रेजेंट कैसे लेगी लॉरा के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ जो वर्ड हैं वो मैंने कुछ दे रखे हैं आपको और बुक में, और कुछ नहीं दे रखे हैं। तो जो नहीं दे रखे हैं उनका बता देती हूँ। एकम्पनेट, एकम्पनेट का मतलब जब वो क्या गए, वो जो विजिटर वो किसके साथ आया, लिटिल वाइट डॉग के साथ गए, ठीक है। टेम्पटेशन का मतलब आकर्षण लगना, अट्रैक्टिव लगना चीजें। बर्ड फेंसियर जो पक्षी प्रेमी होते हैं। अनफॉर्चुनेट अनलकी यानी कि अशुभ, जैसे कि एग्निस के लिए जो वो आउटिंग थी वो क्या रही, अनफॉर्चुनेट आउटिंग रही। आउटिंग का मतलब ट्रिप पे जाना, सैर पे जाना, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसके बाद उसका टेस्ट फिर चेंज हो गया था, उसकी विश फिर बढ़ गई थी कि मुझे अब कैनरी बर्ड चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसे करके हमने देखा कि इस स्टोरी में जो एग्निस नाम की गर्ल है जो 8 साल की है, उसकी इच्छाएं धीरे धीरे कैसे इंक्रीज हो रही हैं, और वो सेल्फिश बनती जा रही है। वो ये भी नहीं देख रही कि लॉरा उसको इतने गिफ्ट देती है और वो लॉरा के लिए थोड़े भी पैसे नहीं बचा पा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी विश ही पूरी नहीं हो रही है। इट्स ओनली 5 shillings, रिप्लाइड एग्निस। अब एग्निस ने कहा मेरे पास तो 5 ही shillings है, इतने ही पैसे बचे हैं। You know I talked of buying a gold scissor sheath for Laura, but I think a leather one would do just as well. अब देखो यहाँ पे जो एग्नीस है उसका प्लान चेंज होता जा रहा है। पहले उसने क्या बोला, गोल्ड सीध दूंगी, तो उसके बाद उसने बोला सिल्वर दूंगी, क्योंकि गोल्ड तो मैंने भी कभी नहीं ली अपने के लिए। अब यहाँ पे क्या कह रही है वो एग्नीस, फिर एग्नीस को क्यों क्यों कर रही हो ऐसा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे अब कम ही बचे हैं, तो इसलिए जितना सस्ते से सस्ता हो पाए मैं वो ले सकूं। अब जो उसने पहले कहा था और जो अब कहा था, उन दो स्टेटमेंट में बहुत क्या है,
अपोजिशन यानी कि अपोजिट है वो दोनों। यू नो आई टॉक्ड ऑफ बाइंग अ गोल्ड सिल्वर सीट फॉर लॉरा, और तुम्हें पता है कि मैंने कहा तो था कि मैं गोल्ड सीजर सीट लूंगी। किसके लिए? लॉरा के लिए। पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि लेदर वन ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड आई शैल बाय द कैंडी बर्ड, और मैं कैंडी बर्ड को लेना चाहती हूँ। किसने कहा? एग्नीस ने कहा। तो वो अपने के लिए ज्यादा सोच रही है, लॉरा के लिए नहीं सोच रही, जिसने उसको लिए इतना किया। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी सेल्फिश होती जा रही है। Poor Laura, said Mrs. Clavering. I am afraid she does not stand a very good chance of having a New Year's gift. और मिसिस क्लेवरिंग कह रही है कि पुअर लॉरा, यानी कि जो लॉरा जो क्या है, गरीब है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो लॉरा है वो पुअर गर्ल है, ठीक है। पर तब भी वो क्या करती है? एग्नीस को गिफ्ट देती है, ये सोचे बिना कि मैं गरीब हूँ, पर वो तभी भी उसको गिफ्ट देती है। और एक एग्नीस है जो इतनी सेल्फिश हो रही है, तो वो जो पहले स्टेटमेंट था, यानी कि उसको जैसा प्रेजेंट पहले देना चाहिए था, उसके प्रेजेंट में धीरे धीरे क्या जा रहा है? चेंज आ रहा है। तो उसकी मम्मी कह रही है, मिसेस क्लेवनिंग कहा कि पुअर लॉरा, वो कितनी गरीब है। आई एम अफ्रेड सी डज नॉट स्टैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ हैविंग एनी न्यू ईयर्स गिफ्ट, और मुझे डर भी लग रहा है कि क्या पता उसके पास वो चांस ना हो कि उसको न्यू ईयर्स गिफ्ट मिल पाए। क्यों? क्योंकि एग्नीस को देखकर लग रहा है उसकी मम्मी को, एग्नीस की मम्मी को, क्योंकि एग्नीस के पास अब पैसे उतने ज्यादा नहीं बचे हैं। एग्नीस फॉर अ मिनट लुक्ड ग्रेव, फॉर सी सॉ अ टीयर इन हर मदर्स आई, और एग्नीस सीरियस हो गई थी, गंभीर हो गई थी। उस अपने वो क्या करने लगी? उसने क्या देखा? आंसू देखे अपनी मम्मी की आंखों में। बट सी वेंट ऑन विद हर प्लान्स अबाउट कैंडी बर्ड्स एंड केजेस, बट तब भी एग्नीस को क्या चाहिए? उसको जो उसने प्लान किया था, यानी कि उसको कैंडी बर्ड्स चाहिए और केजेस चाहिए। तो यानी कि वो अपनी रट लगाई है, वो ये भी नहीं देख रही कि मेरी मम्मी को भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट वो इतनी सेल्फिश हो चुका है कि वो अपने बारे में सोच रही है। तो इससे पता चल रहा है कि एग्नीस अब यहाँ पे कितनी सेल्फिश है, जो ये बिल्कुल नहीं सोच रही है कि लॉरा ने मुझे मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो ग्रेव वर्ल्ड है उसका मतलब है सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर, जहाँ पे वो देख रही है कि चुपचाप होके देख रही है कि मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। द नेक्स्ट डे लॉरा एंड अगस्ता पार्कर केम टू विजिट देयर कजिन। दूसरे दिन लॉरा और अगस्ता पार्कर कजिन को देख मिलने आए। लॉरा क्लीन एग्निस का बॉल्स, अब लॉरा देखो कितनी अच्छी लड़की है, वो एग्निस की अलमारी को साफ कर रही, ड्रॉर्स को भी साफ कर रही। लुक्ड ओवर हर मैप्स एंड पजल्स, देख रही उसके मैप और जो पजल्स उसके पास हैं। एंड प्लेस द राइट पीसेस इन द राइट बॉक्स, और जो जहां चीज रखनी थी वहां रख रही है। कौन? लॉरा। And she sewed in some leaves that were torn out in some of the prettiest story books, और उन लीव्स को भी सी रही है, सिल रही है, यानी कि जो फटे हुए हैं और जो कुछ बुक से बाहर निकले हुए दिखे उसे। फॉर एग्निस वॉज वेरी केयरलेस विद हर बुक्स, और जो एग्निस है वो बहुत केयरलेस है, वो अपनी बुक सही से नहीं रखती है। लॉरा प्लेस देम ऑल इन नाइस इवन रोज अपॉन द सेल्फ्स, और लॉरा ने उनको सेल्फ में रख दिया है जहां पे रखना चाहिए। देन एट लास्ट दे केम टू द बॉक्स विद द सेल्स, और एट लास्ट कहाँ पे आए? वो बॉक्स पे आए जिसके साथ सेल्स भी थे। एग्नीस सेड, ओ लीव दोज लॉरा, दे आर नॉट वर्थ थिंकिंग अबाउट। एग्नीस कह रही है लॉरा को, अब इनको छोड़ ही दो, ये हमारे बस की नहीं है सोचना। बट आई थॉट यू वर वेरी फॉन्ड ऑफ सेल्स, सेड लॉरा। अब देखो एग्नीस का तो प्लान चेंज हो गया, जो वो लॉरा को क्या बोल रही है कि इनकी तरफ ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कहीं मुझे इसको देना ना पड़े और उसको ऐसा याद ना आ जाए कि मैं कह रही थी ये लेने के लिए कि मैं प्रेजेंट दूंगी किसको? लॉरा को। अब लॉरा ने कहा कि उसको याद आया कि एग्निस कह रही थी कि मुझे बहुत ही शौकीन हूं मैं सेल्स की, तो लॉरा को देखो याद आ गया। क्यों? क्योंकि उसका दिखता है यहाँ से सेल्फिशलेस नेचर, वो सेल्फिश नहीं है। यस आई एम रिप्लाइड एग्निस, एग्निस ने कहा हाँ हाँ मैंने ही तो कहा था। बट दीज आर नथिंग कंपेयर टू योर्स, बट ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। सम मोर डेज पास, कुछ और दिन पास हुए। एग्निस अगेन accompanied मिसेस मॉन्टेग टू द बाजार, और एग्निस किसके साथ गई बाजार? मिसेस मॉन्टेग के साथ। ऑन रिटर्निंग होम सी डिस्प्लेड ऑल दैट सी हैड बॉट टू हर मदर, और जब वो घर आई तो एग्निस ने अपनी मम्मी को सब कुछ दिखा दिया जो वो बाजार से लेके आई। ओ मदर, द बाजार इज फिल्ड विद सच प्रेटी थिंग्स, मम्मी जो बाजार है वो कितनी अच्छी चीजों से भरा रहता है। एंड डू यू थिंक दैट लॉरा विल लाइक दीज थिंग्स एज मच एज द ब्लू बैग, और तुम्हें ऐसा लगता है जो लॉरा है उसको ये चीजें पसंद आएंगी जितनी कि ब्लू बैग आएगा पसंद? ओ मदर बिगेन एग्नीस, एग्नीस ने कहा कि ओ मदर,
दीज थिंग्स आर नॉट फॉर लॉरा, ये जो चीजें हैं लॉरा के लिए नहीं है। दीज आर फॉर माई सेल्फ, ये मेरे लिए है, लॉरा के लिए नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई वर्ड है, मैंने इनको येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है। टॉन का मतलब फटा हुआ, और फॉन्ट का मतलब शौकीन, जैसे एग्नीस थी शौकीन, लॉरा को याद आया कि एग्नीस को सेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो बढ़ते हैं आगे चैप्टर में। ओ एग्नीस सेड मिसेस क्लेवरिंग वेरी ग्रेवली, you have been spending all your money upon yourself and forgotten your kind good natured cousin Laura। मिसेस क्लेवरिंग ने कहा और एग्नीस को कि सीरियस वे में कि तुमने अपने सारे पैसे अपने पे उड़ा दिए, अपने पे खर्च कर दिए, और तुम ये भूल गई कि जो काइंड गुड नेचर तुम्हारी कजिन लॉरा है, यानी कि कितनी दयालु है, कितनी अच्छी नेचर की है, तुम उसके बारे में भूल गई। Agnes felt very foolish and she said, it was my own money, mother, and you said I might do as I pleased with it। Agnes अब बहुत ही मूर्ख बन गई। उसने कहा अपनी मम्मी को कि ये तो मेरे पैसे हैं मम्मी, और जो तुम कह रही हो ये मैं अपनी खुशी के लिए, अपने के लिए खरीद के लाई हूँ और अपने पैसों से लाई हूँ। Yes, it is your money, replied Mrs. Clavering, but I am very sorry that I have a little girl who never considers anybody's pleasure but her own। हाँ हाँ, ये तुम्हारे मनी है, मिसेस क्लेवरिंग ने कहा एग्नीस को, बट आई एम वेरी सॉरी, इस बात के लिए मुझे माफ करना, मेरे पास एक लड़की है जो अपने बारे में सोचती है, अपनी खुशी के बारे में सोचती है। तो मिसेस क्लेवरिंग एग्नीस को ऐसा बोल रही है। Agnes did not feel comfortable and she had not half the enjoyment of her new purchases। एग्नीस को अब सही नहीं लग रहा है और वो उनको एंजॉय भी नहीं कर पा रही है जो वो चीजें लाई, जो जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को इनको लेके अच्छा लगेगा। न्यू ईयर्स डे वॉज नाउ अप्रोचिंग, और नया साल का वो दिन आने लग गया नजदीक। एन इन्विटेशन टू डिनर अराइव फ्रॉम अंकल एंड आंट पार्कर, और अंकल और आंट पार्कर की तरफ से इन्विटेशन आ गया था डिनर के लिए, उनके लिए, किसके लिए, एग्नीस और उसकी मम्मी के लिए। इट वॉज लॉरा's बर्थडे एंड द टू families जनरली dined टुगेदर ऑन दैट डे। और अब क्या था, लॉरा's बर्थडे है और जो दोनों फैमिली है, ठीक है, पार्कर और ये एग्नीस की मम्मी और वो, तो वो दोनों एक साथ उस दिन खाना खाते थे। On the day before Laura's birthday, Agnes felt sad and shed tears several times। जिस दिन लॉरा का बर्थडे था तो एग्नेस को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू भी आए बहुत बार। मिसेस क्लेवरिंग वॉच दीज इमोशंस बट टुक नो नोटिस ऑफ देम टिल द फॉलोइंग मॉर्निंग। मिसेस क्लेवरिंग ने भी देखे उसके इमोशन एग्नेस के, पर उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं देखा दिया जब तक कि दूसरी मॉर्निंग ना आ जाए। व्हेन कॉलिंग हर टू हर साइड सी सेड, और उसको बुला के बोला, एग्नीस को बुला के बोला उसकी मॉम ने, आई थिंक यू फील वेरी सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सच में पछतावा हो गया है, तुम सच में सॉरी फील कर रही हो। वट यू हैव डन, दैट यू हैव बीन सो सेल्फिश, और तुम्हें लग रहा है कि सच में तुम स्वार्थी हो गई हो और तुम्हें इस बात का पछतावा है, तुम इसके लिए सॉरी फील कर रही हो। एंड आई एम श्योर दैट यू हैव नॉट एंजॉयड द वेराइटी ऑफ डिफरेंट थिंग यू हैव बॉट फॉर योर सेल्फ, और मुझे ये भी पता है कि जो तुम इतनी सारी चीजें बाजार से लाई हो वो भी तुम एंजॉय नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि तुम गिल्टी फील कर रही हो। नाउ आई डू नॉट लाइक दैट लॉरा शुड लूज द प्रेजेंट, नॉट डू आई विश दैट you should suffer any more embarrassment than you have done for the mistake you have committed। और एग्नीस की मॉम कह रही है, मिसेस क्लेवरिंग, वो कह रही है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा अगर लॉरा को तुम प्रेजेंट नहीं दे पाओगी, और ना मैं ये अच्छा करती हूँ कि तुम्हें इस बात से शर्मिंदा होना पड़े उस दिन, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारी तरफ से कोई मिस्टेक डन हो। देन मिसेस क्लेवरिंग ओपन द डोर, उसके बाद मिसेस क्लेवरिंग ने डोर को खोला और वहां से न्यू ईयर गिफ्ट निकाला एग्नीस की कजिन के लिए, यानी कि लॉरा के लिए। देयर वॉज अ ब्लू बैग कंटेनिंग द गोल्ड थिम्बल, और वहां क्या था, जब एग्नीस ने देखा कि उसकी मम्मी डोर से क्या निकाल रही है, ब्लू बैग निकाल रही है, उसमें गोल्ड थिम्बल, गोल्ड सीथ, टू द सीजर्स, और टॉर्टोइस सेल नीड केस है, और आइवरी विंडर्स भी है विद अ कॉम्प्लीमेंट्री टैग। और कॉम्प्लीमेंट्री टैग का मतलब जिसमें लिखा गया है, ये लिखा गया है कि अफेक्शन फ्रॉम एग्नीस टू लॉरा। जैसे आप बर्थडे गिफ्ट में क्या लगाते हो, एक टैग लगाते हो ना, ऐसा टाइप का लगाते हो, उसमें कुछ लिखते हो ना, नोटिस जिसको देते हो, तो वही यहाँ पे लिखा इस टैग में, ठीक है। और वो जो एग्नीस थी ये देख के खुश हो गई, यानी कि जो उसने पहले स्टेटमेंट बोला था उसकी मम्मी ने वही किया पूरा। एग्नीस लिटिल हार्ट स्वेल्ड विद इमोशन, अब एग्नीस के जो हार्ट में बहुत सारे भाव आ गए। सी थ्रू हर आर्म्स अराउंड द नेक ऑफ हर मदर, और उसने अपनी आर्म्स को अपनी मम्मी के गले पे रखा। एंड सॉफ्ट
aloud as she promised never again to be a selfish little girl। और वो जोर जोर से बोलने लगी कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से सेल्फिश लिटिल गर्ल नहीं बनूंगी, यानी कि स्वार्थी नहीं बनूंगी। ओह हाउ ग्रेटफुल डिड एग्नीस फील टू हर मदर व्हेन लॉरा मेट हर। और कितना अच्छा लगा एग्नीस को, ठीक है, जब वो लॉरा को मिली। इन लॉरास आर्म्स वर द बॉक्स ऑफ सेल्स। और लॉरा के जो आर्म्स में क्या था, सेल बॉक्स का, सेल का बॉक्स था, विच शी हैड रिसीव फ्रॉम अंकल, हर अंकल अब्रॉड, जो उसको मिला था, जो उसके अंकल विदेश में रहते हैं उनसे। एंड विच वॉज नाउ क्वाइट फुल। और अब वो क्या हो गया था, फुल हो गया था। लॉरा हैड डिनाइड हरसेल्फ एवरीथिंग सो दैट शी माइट कंप्लीट द कलेक्शन। और लॉरा को क्या था, हर चीज वो डिनाई कर रही थी, मना कर रही थी, ताकि वो जो कलेक्शन है उसको कंप्लीट कर पाए और इसको एग्नी को प्रेजेंट कर पाए। क्योंकि एग्नी को उसने बोला था ना कि मैं ये सेल बॉक्स तुम्हें तभी दिखाऊंगी जब ये फुल बढ़ जाएगा, तो उसको दिखाना चाहती थी और खुश होना चाहती थी उसको ये दिखा के। एग्नीस फेल्ट एशेम्ड एंड प्लीज्ड। और एग्नीस को क्या शर्मिंदा भी लगी, थोड़ा शर्मिंदगी भी हुई, शर्म आई थोड़ा, और थोड़ा खुश भी हुई वो। एज सी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर डियर लॉरा's नेक। और उसने जो अपनी हाथ है वो रखे जैसे दोस्त के गले में रखते हैं, तो वैसे ही रखे लॉरा के नेक में, और उसको थैंक किया और उसको प्रेजेंट कर दिया वो ब्लू बैग, जो उसने पहले बोला था कि मैं उसको ब्लू बैग दूंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ इस स्टोरी में कि जो एग्नीज है उसकी धीरे धीरे जो विश है वो कैसी बढ़ती गई, उसने वो पैसे खर्च कर दिए थे, पर उसकी मम्मी को लगा, एग्नीज की मम्मी को, कि सच में वो गिल्टी फील कर रही है, सच में उसको जो भी उसने किया उस पर पछतावा हो रहा है, तो मैं क्यों ना उसकी हेल्प करूं। तो उसकी मम्मी ने ये देखने के बाद डिसीजन लिया कि मैं अब ये जो प्रेजेंट है मैं ले लूंगी, और ये तब एग्नीज उस लॉरा को प्रेजेंट कर देगी। तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी है किसने लिखी थी, एलिसिया कैथरीन मेंट ने लिखी थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड आपके पास रेड कलर के हाईलाइट में है, उनका मीनिंग है एम्बेरसमेंट यानी कि शर्मिंदगी, शर्म होना आना। कॉम्प्लीमेंट यानी कि बधाई, जैसे कि आप किसी को गिफ्ट देते हो तो उसमें लिख देते हो ना विश करते हो, तो वैसे ही टैग लगा के उसमें बधाई लिखना। एब्रॉड यानी कि बाहर, जैसे उसके अंकल ने, लॉरा के अंकल ने वो सेल बॉक्स उसको विदेश में रहते थे जो उसके अंकल, उन्होंने दिया था। एशेम का मतलब शर्मिंदा, और प्लीज का मतलब खुश। तो स्टूडेंट इस जो स्टोरी का मॉरल है वो क्या है, इस स्टोरी का मॉरल है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए जिन्होंने मान ली इतना सारा किया है। और जरूरी नहीं है कि हम अपनी सेल्फिश के ही बारे में सोचते रहे, और ये भी ना सोचे कि किसी ने मान ली इतनी हेल्प की है, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके इनफैक्ट रिलेटिव हो गए, आपके अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन हो गए, तो हम पे कभी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि जो जितना उन्होंने हमारे लिए किया हम उनके लिए कुछ ना करें। तो ये सेल्फिश नेचर नहीं होना चाहिए, जो अच्छी बात नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं ऑथर के बारे में। एलिसिया कैथरीन मैन, इनका बर्थ है 1788 और इनका जो डेथ हुई 1869 में हुई। ये एक इंग्लिश राइटर है और अपनी स्ट्रॉन्ग मॉरलिस्टिक सेंटर चिल्ड्रन बुक के लिए, यानी कि जिसमें बच्चों को मॉरल मिलता है, कहानी की सीख मिलती है, इसके लिए फेमस है। Many of her books are still including anthologies of story for children। और बहुत ज्यादा बुक इन्होंने किसके लिए लिखी है, चिल्ड्रन के लिए लिखी है, जैसे द ब्लू जार स्टोरी बुक। और उनकी और फेमस वर्क है एलेन, यंग ग्रैंड मदर, कैनरी बर्ड, मार्गरेट मेलवी एंड सोल्जर्स डॉटर, जुवेनाइल मेमोयर्स, कॉटेज इन द चॉकलेट, द यंग नेचुरलिस्ट एंड क्रिसमस अ हैप्पी टाइम। तो ये फेमस है किसके लिए, मॉरलिस्टिक सेंटर्ड चिल्ड्रंस बुक के लिए। जैसे कि ये स्टोरी भी आपको मॉरल दे रही है कि हमें सेल्फिश नेचर का नहीं होना चाहिए, हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, तो इनफैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा नेचर नहीं है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप आपको प्यारी सी स्टोरी समझ में आई होगी, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।